हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। कल हमने पढ़े थे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजेस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। हमारा चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो आपको आज ही मिल जाएगी, अगले ही दिन मिल जाएगी। तो वही को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, कि कॉस्टिंग के मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग कॉस्ट डिफरेंट फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। देखो, बड़ा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको ये चीजें प्रोवाइड करूंगा सो दैट आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आई नो कि एग्जाम के लिए अब टाइम काफी कम रह चुका है। मैं ट्राई करूंगा कि 10 से 12 मिनट में ही आपका पूरा पूरा टॉपिक कंप्लीट करके आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। एंड आई प्रॉमिस यू कि अकाउंटिंग के जितने भी नए टॉपिक्स थे वो सारे के सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, चलिए। बेसिकली मेथड्स जो होते हैं आपकी अकाउंटिंग के, जो कंप्यूटिंग कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं, अलग अलग होते हैं एज कंपेयर टू डिफरेंट कंपनी। एक कंपनी अलग मेथड अप्लाई करेगी, दूसरी अलग करेगी, तीसरी अलग करेगी, एज पर देयर नीड्स। जैसी उनकी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग वो लोग अलग अलग तरह के मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। अब मेथड्स क्या होते हैं इसको छोड़ते हैं हम साइड पे, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग या ऑपरेशन कॉस्टिंग को छोड़ते हैं, आगे इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग की जब मैं बात करता हूं, कैटेगरी ऑफ बेसिक कॉस्टिंग मेथड्स एप्लीकेबल वेयर द वर्क कंसिस्ट ऑफ सेपरेट जॉब्स, बैचेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। छोड़ो इसको, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई कॉस्टिंग क्या होती है। तो टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसेटनिंग कॉस्ट, मैं पहले ही आपको लेक्चर में बता चुका हूं कि एक टेक्निक या प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो, कॉस्ट को एसेटन करते हो। एसेटन करना मतलब ढूंढता हूं। ठीक है, ढूंढता हूं, फाइंड आउट करता हूं कि हमारी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट क्या होती है, एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना आपका खर्चा आ रहा है, एक प्रोडक्ट को बनाने में आपका जितना खर्चा आ रहा है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है जी, डिफरेंट फॉर एवरी बिजनेस, हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग तरह की कॉस्टिंग होती है। नॉर्मली हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं भाई, 8 मेथड होते हैं। तो अभी ध्यान से अगले 10 मिनट वीडियो देख लो, 10 से 15 मिनट वीडियो देख लो, आराम से आपको हर एक चीज कवर हो जाएगी कि कॉस्टिंग के अलग अलग तरह के मेथड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब कॉस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जॉब कॉस्टिंग। यूज्ड वेयर प्रोडक्शन इज नॉट रिपीटेटिव, जहां प्रोडक्शन रिपीट नहीं करती है। मान लो कि पहले दिन मुझे ऑर्डर आया कि आज एक लैपटॉप बना दो जिसकी आपकी रैम होनी चाहिए 8 GB, हार्ड डिस्क होनी चाहिए, आपकी 1 TB की, ये होनी चाहिए। मतलब एक अजीब सा ऑर्डर मिला है, कस्टमाइज्ड ऑर्डर मिला है मुझे। ठीक है, जो आगे इन फ्यूचर क्या पता हो या ना हो। ठीक है, उस तरह में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे देखो, मुझे ऑर्डर क्या मिला है, मुझे ऑर्डर मिला है कि मुझे एक कोलाज बनाना है। जैसे आप देखो, फोटो फोटो वाली शॉप पे जाते हो, ठीक है, उनको आप अलग अलग तरह के ऑर्डर्स देते हो। ठीक है, उनको अलग अलग तरह के ऑर्डर, और वो ऑर्डर हर बार डिफरेंट होता है, हर पर्सन के लिए अलग अलग तरह का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इट इज यूज्ड वेयर द ऑर्डर इज नॉट रिपीटेटिव, जहां पे ऑर्डर रिपीट नहीं करता वहां पे आप क्या लगाते हो, जॉब कॉस्टिंग लगाते हो। स्पेसिफिकली ऑफ डिस्टिंक्ट एंड कस्टमाइज्ड जॉब। कस्टमाइज्ड जॉब मैंने बताया आपको, जैसे जैसे आप एक लैपटॉप ले रहे हो तो हर एक पर्सन की लैपटॉप की अलग अलग नीड्स होती हैं जो कस्टमाइज करवाएंगे। अगर किसी को गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो उसमें गेमिंग की ग्राफिक कार्ड डलवाएगा, उसमें रैम डलवाएगा, उसमें आप हाई एंड आपके विजुअल्स डलवाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मुझे एक नॉर्मल यूज के लिए चाहिए तो मैं उसमें विंडोज के अपने वो चीजें डलवाऊंगा जिसके अकॉर्डिंग विंडोज चले। ठीक है, तो मेकिंग लैपटॉप एज पर कन्फिग्रेशन आस्क्ड बाय द कस्टमर। ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट एवरी टाइम, इस तरह में क्या होता है, यूनिक प्रोडक्ट। तो जॉब कॉस्टिंग मैंने बड़ी आसानी से आपको समझा दी। क्या है यहाँ पे, जब आपका अलग अलग तरह से प्रोडक्शन हो रही हो, जब आपकी प्रोडक्शन रिपीटेटिव नहीं हो, जब आपका कस्टमर हमेशा यूनिक हो, उस केस में आप लगाते हो जॉब कॉस्टिंग। अगले मेथड पे, जो कि एक जॉब कॉस्टिंग ही अलग टाइप है, जॉब कॉस्टिंग की अलग टाइप है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज नथिंग बट ए बिग जॉब। ये भी यूनिक ही होती है, ये भी क्या होती है, यूनिक ही होती है। ये भी नॉन रिपीटेटिव होती है, ये भी क्या होती है, नॉन रिपीटेटिव होती है। इसमें भी कस्टमर बार बार सेम चीज डिमांड नहीं करता, बट दिस इज ए बिगर जॉब, दिस इज लिटिल एक्सपेंसिव। ये क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। मेथड इज यूज्ड एट द साइट्स लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हो। जहां पे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हो वहां पे आप लगोगे जॉब कॉस्टिंग, लेकिन जहां बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, जहां बहुत ज्यादा कॉस्ट इंक्लूड हो रही है, वहां पे आप लगाओगे क्या, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, जैसे बिल्डिंग बनानी है, अब बिल्डिंग जो है वो कस्टमाइज्ड बनेगी। ठीक है, बट एक बहुत बड़ा कॉस्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हाईवे बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, जम्मू से अखनूर का हाईवे बन रहा है, जम्मू से अखनूर का हाईवे बन रहा है, ये भी क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। यहां पे आप लोग फाइंड आउट करोगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है जी, अगला
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज सेम एज जॉब कॉस्टिंग, मैंने आपको बता दिया। जॉब कॉस्टिंग या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज टर्मिनल कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग को या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को आप लोग क्या बोलते हो? टर्मिनल। आपको एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ सकते हैं। टर्मिनल कॉस्टिंग किसका नाम है? जॉब कॉस्टिंग का या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। चलिए जी आगे मूव करते हैं। कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मेथड, हमारा थर्ड मेथड क्या है? कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मेथड यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट्स बिसाइड्स कॉस्ट एंड एग्रीड सम और परसेंटेज टू कवर द ओवरहेड्स एंड द प्रॉफिट इज पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ेंगे। यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर बिसाइड्स कॉस्ट, कॉस्ट के अलावा एक एग्रीड सम और परसेंटेज दिया जाता है ओवरहेड्स को या प्रॉफिट को। क्या है? देखो कॉस्ट तो मिलेगी ही मिलेगी, कॉस्ट तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन कॉस्ट के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा सम मिलेगा जिसको ओवरहेड्स को और प्रॉफिट को करने के लिए करेंगे। देखो जनरली यूज इन द केस वेयर गवर्नमेंट हैपन्स टू द, क्या लिखा, क्या हुआ, वेयर गवर्नमेंट हैपन्स टू द कॉन्ट्रैक्टी कॉस्ट प्लस सम परसेंट। देखो मान लो कि एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट निकला, अब देखो ये ब्रिज का जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो फ्लाईओवर बन रहा है जम्मू से लेके अखनूर तक, ये क्या है? एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें एक तो क्या है? एक तो कॉस्ट है, एक कॉस्ट है, ठीक है, एक कॉस्ट है, और दूसरी क्या है? अगर वो टाइम पे कंप्लीट कर देता तो उसको एक पर्टिकुलर इंसेंटिव मिलेगा उसको इंसेंटिव मिलेगा, उसको आप कुछ ओवरहेड्स हो रहे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा। सिंपल सिंपल सी की बात क्या है? जब कॉस्ट के ऊपर आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, ठीक है, क्या लिखा है? कॉस्ट प्लस सम परसेंट, कुछ परसेंटेज मिलेगी, उसको क्या बोलेंगे आप? उसको आप बोलोगे कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग, ठीक है, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मेथड। अगला देखो शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, मेरा मोटिव अभी आपको रिवीजन करवाना है, ठीक है। अगला है आपके पास बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या है? यूज वेयर ऑर्डर्स एंड जॉब्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट बैचेस, अलग अलग तरह के बैचेस। आप लोग जब देखते हो, कभी बिस्किट्स खरीदते हो ना, अगर बिस्किट्स खरीद रहे हो, चिप्स खरीद रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी आप एफएमसीजी के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सामान खरीद रहे हो, या अगर आप मेडिसिन खरीद रहे हो, वहां पे आगे क्या लिखा होता है? बैच नंबर लिखा होता है। वो बैच नंबर क्या है कि एक ही पर्टिकुलर बैच में ये सारी की सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर ली हैं। दैट मींस बैच जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, इसमें एक ही तरह की बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं। कॉस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स इज सर्टेन्ड, यहां पे एक ही तरह की, जैसे ये बिस्किट 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 बिस्किट, ये पूरे के पूरे बिस्किट बिस्किट, ये पूरे मतलब 1000 लगा लो यहाँ पे, इस तरह के 1000 बिस्किट आपने बनाए, और ये पूरे का एक क्या बना दिया गया? एक बैच बना दिया गया। अब इस पूरे बैच की कॉस्ट निकाली जाएगी क्योंकि इसमें सेम तरह के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या? फार्मास्यूटिकल्स, वन लॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, एक लॉट में क्या होते हैं? आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। देखो एक एक चीज मैंने इस नोट्स में दी है, अगर आप एग्जाम से पहले ये नोट्स पूरे के पूरे पढ़ के चले जाओगे ना, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से निकल जाएंगे, ठीक है जी। अगला है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। अगला क्या है आपका? प्रोसेस कॉस्टिंग। तो जब मैं प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करता हूं, इफ द प्रोडक्ट पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग स्टेजेस से पास करता है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट एट एवरी स्टेज। अब देखो, अच्छा एग्जांपल दिया मैंने नीचे, टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो सुटेबल फॉर केमिकल, पेंट्स, फूड्स एंड सोप्स, ठीक है। मान लो कि आपने ये रॉ मटेरियल डाले, ये रॉ मटेरियल डाले, मान लो हम बना रहे हैं क्या? हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं चॉकलेट्स की। हम लोग क्या कर रहे हैं? चॉकलेट्स की। या चॉकलेट्स तो मुझे प्रोसेस पता नहीं है वैसे, चलो एक एग्जाम्पशन ले लेते हैं, एजम्पशन ले लेते हैं कि क्या हो रहा है। मान लो पहले मैंने क्या डाला यहाँ पे? मैंने यहाँ पे बीन्स डाले चॉकलेट्स के, ठीक है। तो प्रोसेस वन, मेरे प्रोसेस वन जब मेरा कंप्लीट होगा, उसके बाद जब नेक्स्ट प्रोसेस में जाना है तो यहां तक की कॉस्टिंग मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। उसके बाद अलग नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा? उसको मेल्ट करूंगा, हीट करूंगा, उसमें ड्राई फ्रूट डालूंगा, सब कुछ करूंगा, वो सेकंड प्रोसेस हो गया। फिर मैं उसकी पैकिंग करूंगा, सब कुछ और फिर मेरे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट आ गया। तो हर एक इस प्रोडक्ट में कितनी, इस प्रोसेस में कितनी कॉस्ट हुई, इस प्रोसेस में कितनी कॉस्ट हुई, इस प्रोसेस में कितनी कॉस्ट हुई, वो सारा का सारा मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। इसके अलावा हर एक प्रोसेस का अपना अकाउंट बनाया जाता है, हर एक प्रोसेस का अपना एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। चलिए जी, अगला है आपका यूनिट आउटपुट या सिंगल कॉस्टिंग। क्या है? सिंगल कॉस्टिंग यूज्ड वेयर द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउट प्रोडक्शन, ठीक है, जहां पे कॉस्ट पर यूनिट, जहां पे आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी हो। यूज्ड वेयर आइडेंटिकल क्वांटिटेटिव यूनिट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इज कंटिन्यूअस। ओके, चलो क्या है यहां पे? यूनिट आउटपुट की बात क्या होती है? जहां पे आपको एक पर्टिकुलर यूनिट का प्राइस निकालना है, ठीक है। यूज्ड वेयर प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल, जहां पे आपके प्रोडक्ट्स तो आइडेंटिकल है। क्वांटिटेटिव है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हो,
और मैन्युफैक्चरिंग जो है कॉन्टिन्यूस है। अब देखो जैसे ब्रिक्स बनती हैं, ब्रिक्स कहाँ बनेगी, ब्रिक्स बनेंगी एक यहाँ पे, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली बनती जा रही है, ब्रिक्स बनती जा रही है, बनती जा रही है, ठीक है, ईंटें बनती जा रही हैं, आप रखते जा रहे हो। तो आपको अगर पर यूनिट की कॉस्ट निकालनी हो तो आप टोटल कॉस्ट में से नंबर ऑफ चीजें जो है वो निकाल दोगे, डिवाइड कर दोगे, और आपकी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अगला है आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ये वहां पे डिसाइड होती है जहां पे आपकी कोई सर्विस हो, ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा होता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात होती है, इट इज एम्प्लॉयड वेयर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जहां पे मैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस कर रहा हूं। अब जैसे मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपना लैपटॉप लिया, एजम्पशन ले रहा हूं, मैंने अपना ये अपना पेन टैबलेट लिया, मैंने वेबकैम लिया आपको लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सब क्या है मेरा, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करने की, नो डाउट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, बट ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैंने आपको क्या दिए, आपको मैंने मतलब मैंने अपने अपने ऊपर खर्चा किया। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी जब मैंने पेड में पढ़ाया था, तो एक बस कंपनी की जब मैं बात करता हूं, जब मैं एक बस कंपनी की बात करता हूं, तो मान लो ये एक बस कंपनी है जिसमें 50 पीपल्स बैठते हैं, जहां 50 पीपल्स बैठते हैं, ठीक है, और उन्होंने पर पर्सन कॉल कितनी रखी हुई है, 1000 रुपीज रखी हुई है। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी मैंने, उस टाइम पे कोविड चल रहा था और कोविड में स्ट्राइक चल रही थी आपकी मेटाडोर वालों की, ठीक है, जम्मू में बसेस की, मेटाडोर्स की, ट्रांसपोर्ट की पूरी स्ट्राइक चल रही थी। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब क्या कर दो भाई आप लोग, अच्छा इन्होंने 50 पीपल के हिसाब से 100 रुपया रेंट रखा, 100 रुपया रखा हुआ था, और इनका मान लो कि इनका पेट्रोल फ्यूल व्यूल डाल के सारा खर्चा आ रहा था कितना, 2500 रुपए, इनका खर्चा आ रहा था 3000 रुपए, इनका खर्चा आ रहा था 3000 रुपए। तो इन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया, इन्होंने सेल्स कितनी की, 50 × 100, 5000 रुपए इन्होंने कमाया, जिसमें से 3000 रुपए इन्होंने खर्चा कर दिया, तो प्रॉफिट बच गया इनका 2000 रुपए। अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं भाई नहीं, आपको कोविड आ गया, आपको हाफ कैपेसिटी कर देनी है। अब ये कैपेसिटी 50 पीपल से कितनी होगी, 25। लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि आपको प्राइस बढ़ाना है, गवर्नमेंट ने बोला नहीं प्राइस बढ़ाना है, तो प्राइस तो 100 रुपए ही रहा, ठीक है। अब देखो, अब उनका जो रेवेन्यू आ गया वो 2500 रुपए आ गया, रेवेन्यू कितना आ गया, 2500 रुपए आ गया, और ये 3000 रुपए जो है उनका एक्सपेंसिस है, 2500 रुपए आपका क्या है, 2500 रुपए आपका इनकम है, तो इनको तो लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम स्ट्राइक करते हैं, हम बिजनेस चलाते ही नहीं, क्यों खुद से पैसे खर्च करने हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है आती है क्योंकि बिजनेस चलाने में कितना खर्च हो रहा है। तो क्या आता है ये, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन नंबर ऑफ पर्सन आ गया था यहाँ पे, ठीक है जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे। अगली आपकी लास्ट कॉस्टिंग क्या है, लास्ट कॉस्टिंग आपकी डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, फाइंडिंग आउट कॉस्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट। अब देखो एक बिजनेस में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक बिजनेस जो है उसमें अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। ये आ गया आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन आ गया, सेल्स आ गया, मार्केटिंग आ गया, ठीक है, आपका और कोई डिपार्टमेंट होगा, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट आ गया। तो हर एक डिपार्टमेंट की जब अलग अलग कॉस्ट को सेट करते हो उसको क्या बोलते हो आप, डिपार्टमेंट कॉस्टिंग। तो ये भी समझ में आ गया, कोई डिफिकल्ट नहीं था, बड़ी आसानी से हमने ये चैप्टर कर लिया, ठीक है। तो हमने चैप्टर के 2 पार्ट्स जो है वो कवर कर लिए हैं, चैप्टर के 2 पार्ट्स कवर कर लिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कवर कर लिया है, हम लोगों ने मीनिंग कर लिया है, और आज हमने क्या कर लिया, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग कर लिया। अगले 2 लेक्चर में मैं आपको क्या करवाऊंगा, एलिमेंट्स एंड मीनिंग ऑफ द कॉस्ट, उसके बाद कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो 3rd लेक्चर में आपको ये करवाऊंगा, 4th में आपको ये करवाऊंगा, 5th में आपको मैं एमसीक्यूज करवा दूंगा एंड आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट गाइस।